प्यारे भक्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ठाकर जी की एक कथा सुनाएंगे। श्रद्धापूर्वक सुनने से मनुष्य के जीवन में अवश्य चमत्कार होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरी सुनने के बाद बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मोहन, दूसरे का नाम मोतीलाल था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वह दोनों अपने सिर पर गठड़ी रखकर नगर नगर में जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। मौसम के अनुसार जय लोग कपड़े बेचते थे। एक बार सर्दी का समय था। वह दोनों गर्म कंबले लादे बेचने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल कर आई और बोली, बेटा बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, एक कंबल दे दो। मोतीलाल बोला, कंबल की कीमत है तुम्हारे पास? बुढ़िया ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे दे दूंगी। बेटा बहुत सर्दी है, सारी रात ठंड के कारण नींद नहीं आती। इससे पहले कि मोती कुछ बोलता, उन्हें एक कंबल निकाला और बुढ़िया माई को ओढ़ दिया। कंबल ओढ़ते ही बुढ़िया की ठंड दूर हो गई, खुश हो गई। मोतीराम बोला, दोस्त जय क्या कर रहे हैं? जय हमारे कंबल नहीं है, मालिक हमारे से इसके पैसे मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे? बुढ़िया उनकी बात सुन रही थी। बुढ़िया माई झोंपड़ी के अंदर गई और लाकर एक लड्डू गोपाल मोहन को थमा दिया और कहा, जय मेरे ठाकर जी हैं, इन्हें सदा अपने पास रखना, इनकी सेवा करना, इनकी कृपा से तुम्हारे काम में बहुत तरक्की मिलेगी। मोतीलाल बोला, माता पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन झूठी तसल्ली मत दो कि जय हमारी सहायता करेंगे। अगर इतनी सहायता करते तो तुम्हारी ना कर देते। बुढ़िया माई बोली, बेटा इनकी कृपा से ही मुझे कंबल प्राप्त हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर मोतीलाल चुप हो गया और मोहन ने आगे बढ़कर अपने परने में ठाकर जी को ले लिया और चल पड़े। बुढ़िया माई दूर तक दुआएं देती रही कि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक उसके कानों में पड़ती रही और दोनों के जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। उस दिन उनके सारे कंबल बिक गए और दोनों ने एक एक साइकिल ले ली जिस पर वह फेरी लगाते। मोहन फेरी लगाते समय आगे टोकरी में ठाकर जी को बिठा लेता और पीछे कपड़े रख लेता। कुछ समय बाद उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन दोनों ने एक दुकान बना ली। उस दुकान में ठाकर जी का एक मंदिर बनाकर आसन बिछाकर उस पर ठाकर जी को विराजमान कर दिया। फिर वह दोनों काम में लग गए। देखते ही देखते उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। कपड़े की दुकान के साथ साथ कपड़े की मिल लग गई। दोनों ने दुकान से दूर बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन वह दोनों उसी दुकान पर बैठते जहाँ बुढ़िया माई के लिए हुए ठाकर जी विराजमान थे। एक दिन मोतीलाल ने मोहन से कहा, मित्र हमारी मेहनत कितना रंग लाई है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? मोहन बोला, मित्र मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन हमारे पास जय सब बुढ़िया माई के आशीर्वाद ठाकर जी की कृपा से हुआ है, हरि की कृपा है। मोतीलाल ने मोहन की बातों को अनसुना कर दिया और फिर से अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद एक दिन मोहन देर से दुकान पर आया। मोतीलाल ने पूछा, मित्र आज देर से क्यों आए? मोहन ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है। उनके चेहरे से भी काफ़ी बीमार लग रहा था। मोतीलाल बोला, आज तुम देर से आए, मेरा मन एक पल के लिए भी नहीं लगा। मित्र तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मोहन ने कहा, चिंता क्यों करते हो?
मैं नहीं आऊँगा तो मेरे ठाकर जी तो हैं, वह हमेशा आएंगे। फिर वह दोनों अपने काम में लग गए। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मोहन के 2 बेटे थे जिनका उन्होंने विवाह कर दिया। मोतीलाल के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का विवाह कर दिया था, बेटी का करना था। एक दिन मोहन ने कहा, दोस्त आप सेहत साथ नहीं देती, क्या मैं थोड़ी देर विलम्ब से दुकान पर आ सकता हूँ? मोतीराम ने कहा, तुम जब चाहो दुकान पे आ सकते हो, लेकिन आना ज़रूर। वो बोला, ठीक है। एक दिन मोहन 12 बजे दुकान पर पहुंचा। आज उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो बीमार हो। आज वह पहले जैसा दिखाई दे रहा था। शाम को जाते समय मोहन बोला, मित्र अब मैं हर रोज़ 12 बजे आया करूँगा और शाम को 5 बजे चला जाया करूँगा। मोतीलाल ने कहा, ठीक है मित्र। अब मोहन 12 बजे आया करता और 5 बजे जाया करता। पहले की तरह चुस्ती फुर्ती से काम करता। मोतीलाल देखकर थोड़ी हैरानी होती कि जय कभी बीमार भी था और उसे अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो वह शादी का निमंत्रण देने मोहन के घर गया। मोहन की पत्नी व बेटी सब ने उसका आदर मान। मोतीराम को सब नजर आ रहे थे, लेकिन मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूछा, मोहन कहाँ है? क्या अंदर कमरे में है? वह उनसे वहीं मिलाता है। जय कहकर मोतीलाल अंदर कमरे में चला गया, लेकिन मोहन कहाँ वहाँ भी नहीं था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी मोहन की तस्वीर पर पड़ी, जिस पर हार लटका हुआ था। वह हैरान रह गया और मोहन के बेटे से पूछने लगा कि उसके पिता की तस्वीर पर हार क्यों लगा रखा है। मोतीलाल की बात सुनने उसके बेटे बोले, काका आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मोतीलाल बोला, भाई हमने ऐसा क्या कह दिया? मोहन की पत्नी आंख में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी। क्या आप नहीं जानते उन्हें इस दुनिया में गए 6 महीने का समय हो गया है? जय सुनकर तो मोतीलाल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। लड़खड़ाता हुआ बोला, पीछे हटा और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहन तो हर रोज़ दुकान पर आता है। जब से उनकी तबीयत खराब हुई है तब से थोड़ा विलम्ब से आता है। 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। मोहन की पत्नी बोली, ऐसा कैसे संभव? क्या मैं जानती हूँ कि आप तो हर महीने व्यापार में होने वाले मुनाफे से पैसे देकर जाते हो। यह सुनकर मोतीलाल का सिर और चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए। यह सब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। तभी अचानक मोतीलाल के दिमाग में मोहन के कहे शब्द याद आए। जब उसने कहा था, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरी है ना, मेरे ठाकर जी है, वह ज़रूर आएंगे। मोतीलाल को जब बातें याद आई तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकर जी, हे हरी जी, आप अपने भक्तों की कही बातों का कितना मान रखते हैं। पहले तो आपने बुढ़िया माई के आशीर्वाद का मान रखा, हमें कहाँ से कहाँ ले आई। फिर अपने भक्त मोहन का मान रखा, जिसने कहा, मैं नहीं आऊँगा तो मेरे हरि आएंगे। हे ठाकर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं हमेशा धन कमाने में ही लगा रहा और आपका वह भक्त आपको पा गया। इतना कहकर मोतीलाल जोर जोर से रोने लगा और ठाकर जी की जय जयकार करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा विश्वास भगवान पर रखता है, भगवान उसके जीवन को चमत्कार से भर देते हैं। बुजुर्गों की दी हुई दुआएं खाली नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप से कभी ना कभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर खड़ी होती है। हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राधे राधे। प्यारे भक्तों, धार्मिक